यस। सो यूट्यूब पे ये मीटिंग लाइव हो चुकी है एंड वेलकम है सभी यूट्यूब पार्टिसिपेंट का, जो भी लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये ट्रेनिंग जो है वो 7 बेसिक कोर स्टेप्स के ऊपर है एंड ये आपकी टीम में जितने भी नए लोग जुड़े हैं उनको जरूर शेयर करें, उनको जरूर दिखाएं ताकि वो हेल्प मिले उन्हें कि आगे करना क्या है। सो सुनील सर, द स्क्रीन इज अप टू यू एंड प्लीज इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करें एंड मोस्ट वेलकम है सर आप सभी का, आप सभी पार्टिसिपेंट का एंड सुनील सर आपका। थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू रिवांशु, थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर। और स्टॉप शेयरिंग। दिवांशु, क्या नजर आ रहा है आपको? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या यहाँ पर? ये सर आपकी स्क्रीन नजर आ रही है सर। यस, ओके। जी दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर वो ये कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ देंगे। ठीक है, हमने देखा है कि बहुत सारे साथी हमारे बिजनेस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब हम ज्वाइन कराने की बात करते हैं तो उस समय उनको बता दिया जाता है कि बिजनेस करना बहुत आसान है। राइट दोस्तों, आसान तो है, लेकिन उस प्रक्रिया को सीखना बहुत जरूरी है, जिस प्रक्रिया से जो है इस बिजनेस को आसान बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं हर बार अपनी प्रेजेंटेशन में बात करता हूँ, हर बार आपको बताता हूँ कि जो हमारा दूध होता है, जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, उस दूध के अंदर मक्खन छिपा होता है, घी छिपा होता है, घी घी होता है उस दूध के अंदर। लेकिन उस घी को बनाने की एक प्रक्रिया होती है। राइट, अगर आपको वो प्रक्रिया सही से नहीं आती है तो आप जो है उस दूध में से मक्खन नहीं निकाल सकते, घी नहीं निकाल सकते। ठीक ऐसे ही ये बिजनेस है। इस बिजनेस में बहुत असीम जो है इनकम छिपी हुई है। आप अपने सभी ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपको वो तरीका आना चाहिए जिस तरीके से इस बिजनेस को किया जाता है और इसमें से जो है अच्छी ग्रोथ ली जाती है। अक्सर बहुत सारे लोग हमने देखा है जो इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, और जब हम बात करते हैं, देखते हैं कि वो फेल क्यों हो गए, तो हमें वो कारण नजर आते हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमने जो है ये ट्रेनिंग रखी है ताकि हम आपको वो सभी चीजें बता सकें जिससे आपको आसानी हो इस बिजनेस में कामयाब होने की। राइट, ये 7 कोर स्टेप्स हैं, बेसिक है इस बिजनेस का। जब तक हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। राइट, ये बहुत जरूरी है ना। हर काम का अपना एक तरीका होता है, उस तरीके से उस काम को आप करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी इनकम ले पाएंगे। और अगर आप वो तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, नुकसान और हो जाएगा। राइट, तो उस नुकसान से बचने के लिए, है ना, ज्यादा अच्छा है कि हम जो है जानकारी ले लें कि किस तरीके से जो है बिजनेस को किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये 7 कोर स्टेप्स, ठीक है, ये 7 काम है जो हमें करने होते हैं, और ये हर रोज करने होते हैं। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ऐसे ही इस बिजनेस में 7 काम होते हैं। अगर आप सप्ताह में से एक दिन को कम कर दीजिए तो फिर वो सप्ताह नहीं बनेगा। ठीक है, 6 दिन का कोई हफ्ता नहीं होता, 5 दिन का कोई हफ्ता नहीं होता। राइट, ऐसे ही जब हम 7 दिन होते हैं तो एक सप्ताह बनता है। ठीक वैसे ही जब आप ये 7 काम करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। राइट, तो ये 7 काम करने बहुत जरूरी हैं। वन बाय वन हम इनको समझेंगे, जानेंगे क्या है। सबसे पहला काम वो है प्रोडक्ट को यूज करना। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट को यूज करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करोगे तब तक आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्ड नहीं होगा। और जब आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा तो आप किसी को सही से बता नहीं सकते, बताएंगे तो उसमें हिचकिचाहट होगी, और जो सामने से उनके जो क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं तो आप उनका सही से जवाब नहीं दे सकते। और अगर आप किसी सवाल का जवाब देते हैं और उसमें झूठ बोलते हैं तो यकीन मानना दोस्त कि सामने वाला आज की तारीख में बेवकूफ नहीं है जो आपके झूठ को पकड़ ना सके।
है ना, वो बहुत आसानी से झूठ को पकड़ सकता है। मान लेते हैं आपने किसी को जानकारी दी, आपने खुद प्रोडक्ट यूज नहीं किया, लेकिन आप किसी को जानकारी दे रहे हैं और उसने पूछ लिया कि भाई इसका कलर कैसा है अंदर से, और आपने उसको यूज नहीं किया। बाहर से देखने में तो काला लग रहा है वो, आप बोलोगे अरे नहीं अंदर से तो काला ही है, और जब वो उसे खोल के देखता है और अंदर से वो पीला निकलता है, सफेद निकलता है, तो वो समझ जाएगा कि आप यूज नहीं करते, राइट। या उसका टेस्ट पूछ सकता है वो, या कुछ भी सवाल पूछ सकता है कुछ इससे रिलेटेड, जो आपको तब पता चलेगा जब आपने उसको यूज किया होगा, राइट। तो अगर ऐसा होता है आपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया और जिसके पास आप जा रहे हैं बताने के लिए, और उसने जो है कोई सवाल पूछ लिया और आप सही से जवाब नहीं दे पाए, तो आपकी सेल जो है खराब हो जाएगी। तो दोस्त, एक एक सेल यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जानकारी की अगर हम बात करें तो जानकारी तो हमारी हजारों लोगों से है, लेकिन दोस्त वो सभी लोग हमारे जो है वर्किंग पर्सन नहीं हो सकते, सभी लोग हमारे साथ काम के लिए इन्वॉल्व नहीं हो सकते, सभी लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। 100% रिजल्ट कभी भी नहीं आता, कहीं भी नहीं आता, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। लेकिन उसमें से कुछ लोग जो बहुत अच्छे हैं, जो आपके प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे, आपके साथ बिजनेस एसोसिएट बनेंगे, ठीक है। अगर आपकी छोटी सी गलती की वजह से वो अगर आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होता, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और दोस्त यकीन मानना, हमें नहीं पता होता कि कौन व्यक्ति कितना बड़ा बिजनेस कर सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम ये देखते हैं कि ये बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, वो उसको हम संभाल नहीं पाते, है ना। और कई बार हम ऐसे लोगों के पीछे पड़े होते हैं जो एक अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे होते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट। तो कई बार हमारी छोटी सी गलती की वजह से कुछ अच्छे लोग जो हैं छुट जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। 100% का मतलब ये है कि जो जो प्रोडक्ट आपके घर में आते हैं और जो जो प्रोडक्ट हमारी ओके लाइफ केयर बनाती है, वो सभी प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए। बाहर से कोई प्रोडक्ट आपके घर में नहीं आना चाहिए, राइट। कस्टमर बहुत समझदार है, ठीक है आपके, क्योंकि जैसे हमने कहा ये हमारे जानकार का बिजनेस है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, उनका बिजनेस है। मैं कहता हूँ कोई दूर भी अगर रहता है, ठीक है, अगर गलती से भी अगर उसने पूछ लिया आपसे क्या आप इन प्रोडक्ट को यूज करते हो, तो दो चीजें होंगी, या तो आप करते हो तो आप सच बोलोगे कि हाँ मैं करता हूं, और अगर आप झूठ बोलते हो तो दोस्त झूठ पकड़ में आ जाएगा, है ना। ये एग्जाम्पल हैं, और कभी कभी हम ऐसे अटक जाते हैं, है ना। आज से कुछ महीने पहले मैंने अपने फ्रेंड को जानकारी दी, मैंने अपने फ्रेंड को बताया, और हम पार्क में बैठे थे और हम उसको बता रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट्स हैं। उसने कहा यार इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो मुझे बता रहे हो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, तुम खुद भी यूज करते हो क्या, या बस ऐसे ही बता रहे हो कि यूज करो इनको, राइट। अब मैं उसको वहां से बैठ के कैसे समझाऊं कि हाँ मैं यूज करता हूं। तो मैंने तुरंत जो है वीडियो कॉल ऑन किया, मेरे घर में बेटी है मेरी, मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा बाथरूम में जाओ, किचन में जाओ, हमारी जो टेबल है वहां जाओ, और जहां हम जो चीजें रखते हैं एक बार वहां जाओ। तो उसने कैमरा घुमा के वो सारी जगह वहां दिखा दी, हर जगह उनको जो भी प्रोडक्ट नजर आए वो ओके लाइफ केयर के नजर आए, राइट। उसने कहा यार वाकई तुम तो सारे प्रोडक्ट यूज करते हो। तो दोस्त कई बार हम ऐसी जगह अटक जाते हैं कि जहां पर हम झूठ नहीं बोल सकते, और अगर हम झूठ बोलते हैं तो दोस्त ये बिजनेस झूठ का नहीं है, राइट। यहाँ पर एक और बड़ा फर्क हमें नजर आएगा यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए हमने उसको झूठ बोल के वहां पे समझा भी दिया, तो अगली बार किसी के पास जाने से पहले हम डरेंगे, हमको खुद को लगेगा कि यार कभी इसने भी ये सवाल पूछ लिया तो जैसे तैसे करके मैंने उसको समझा तो दिया, ठीक है, समझा दिया, अब वो सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हमने अपनी तरफ से उसको समझा दिया, हाँ भाई मैं करता हूं, मैं कसम खा रहा हूं, मैं ये मैं वो मैं करता हूं। लेकिन दूसरे के पास जब हम जाएंगे तो हमको डर लगेगा, हमारा कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ जाएगा, राइट। तीसरे के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी फिर अपने को। तो इसलिए सबसे पहले जितने भी प्रोडक्ट आपके मैक्सिमम यूज हो सकते हैं उन प्रोडक्ट को आप यूज करो। ये जो बिजनेस है बड़ा ईमानदारी का बिजनेस है, और जब आप ऐसा करते हो ना तो आप लॉयल हो जाते हो, आप ईमानदार हो जाते हो अपने बिजनेस के प्रति। आप
एक बार सोच के देखो, आपके घर में दुकान खुली है, आपके घर में दुकान है, ठीक है, जो आपके जरूरत का सामान जो आपके घर में जो यूज होता है वही सामान आपकी दुकान के अंदर मिलता है, और वही सामान आपके सामने पड़ोस की दुकान है वहां भी मिलता है। अब आप जो है अपनी जरूरत का सामान अपनी दुकान से नहीं ले रहे, सामने पड़ोस की दुकान से जाके ले रहे हो, ठीक है, और ऐसे में आप उम्मीद करते हो कि बाकी के लोग आपसे आके सामान लें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आप जब खुद अपनी दुकान का सामान इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर बाकी के लोग आपकी दुकान का इस्तेमाल क्यों करें? ठीक है, आप बताओ या मत बताओ, लेकिन लोगों को अंदाजा हो जाता है, लोग समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। क्योंकि जब हम लोगों के संपर्क में रहते हैं, डेली उनके संपर्क में रहते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, बिजनेस करते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई जो है ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अगर हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें खुद से महसूस हो जाएगा, और अगर हम नहीं यूज कर रहे हैं तो भी बताने की जरूरत नहीं है। आप झूठ भी बोल रहे होगे तो महसूस कर जाएंगे कि यार ये झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए इस बिजनेस में कामयाब होना है तो दोस्त, झूठ का सहारा मत लेना कभी भी। इस बिजनेस में जितना ज्यादा ईमानदारी से आप काम करोगे, ये बिजनेस उतना ज्यादा ग्रोथ करेगा। अगर आप इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए थोड़ा झूठ बोलते हो, है ना, ज्यादातर लोग कहते हैं भाई आटे में नमक जितना तो चलता है। नहीं बॉस, एक छोटा सा झूठ आपके बिजनेस को खराब कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस भरोसे का है, विश्वास का है, और अगर आपने इसमें जो है झूठ बोल दिया तो आपका विश्वास जो है लोगों का जो है आपसे ऊपर उड़ जाएगा, और वो किसी भी बात पे बिलीव नहीं करेंगे फिर आपके, अगर एक झूठ आपने बोला तो। राइट? तो ये बहुत ईमानदारी का बिजनेस है, तो इसलिए मैक्सिमम प्रोडक्ट अपने घर में यूज करो। आज आप देखोगे तो हर महीने ऑन एन एवरेज 3 से 4 हजार का या 5-5 हजार रुपए तक का प्रोडक्ट आराम से कंज्यूम हो सकता है। इतने प्रोडक्ट आज हमारे बास्केट में हो चुके हैं। राइट? हेल्थ केयर भी है, पर्सनल केयर भी है, होम केयर के भी, किचन के भी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी ऑफर बड़ी मायने रखती है दोस्त। ठीक है, अपनी कंसिस्टेंसी आप कंटिन्यू करो, अपनी कंसिस्टेंसी चलाओ आप। अगेन, आज कम से कम हमारे पास इतने प्रोडक्ट तो हैं, अगर 3 से 4 लोगों की भी फैमिली है तो 2000 के प्रोडक्ट बड़े आराम से कंज्यूम हो सकते हैं। अब आपके घर में 2000 के प्रोडक्ट कंज्यूम हो सकते हैं, तो फिर कंसिस्टेंसी क्यों नहीं ले रहे? राइट? अगर आप खुद कंसिस्टेंसी नहीं ले रहे हैं तो आप सोच के देखिए, क्या आप किसी और को कंसिस्टेंसी ऑफर कैसे कर सकते हैं? यानी कि जो काम आप खुद नहीं कर रहे, वो काम किसी और से आप कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। यहां पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगा। राइट? एक बार एक महात्मा जी बैठे थे और एक बूढ़ी औरत, मतलब महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, और सत्संग करने के बाद कुछ लोग जो है उनसे चर्चा करते थे, बात करते थे, अपनी प्रॉब्लम्स बताते थे, जाते थे। तो एक बार जो है एक महात्मा जी के पास एक बूढ़ी औरत गई और उसने कहा, महात्मा जी मैं अपने बच्चे से बड़ी परेशान हूँ, मेरा बच्चा मीठा बहुत खाता है, मैं उसको बहुत मना करती हूँ कि बेटा इतना मीठा मत खाया कर, मीठा बहुत खाता है ये, वो मानता नहीं है मेरे समझाने पर। तो मैं बेटा आपको मानता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर कहें मेरे बेटे को कि बेटा मीठा मत खाया कर, तो वो आपके कहने से मीठा खाना छोड़ देगा। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अगले हफ्ते आना, और अगले हफ्ते जो है मैं ये बात आपके बेटे से कह दूंगा। महात्मा जी अगला हफ्ता आया, वो बूढ़ी औरत उस महात्मा जी के पास गई, महात्मा जी आपने कहा था कि अगले हफ्ते आना, तो मैं आज आई हूँ आपके पास अपने बेटे को जो है लेकर के साथ में। उसने कहा आप अगले हफ्ते आना। अब बूढ़ी औरत समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों कहा महात्मा जी ने, पर चलो कोई बात नहीं, होगी कोई वजह। तो वो अगले हफ्ते फिर आ गई महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी मैं अपने बेटे को लेके आई हूँ। महात्मा जी ने कहा अपने बेटे को अगले हफ्ते लेके आना। अब थोड़ा सा अजीब लगा उस बूढ़ी औरत को कि 1 मिनट की तो बात है, अगर वो भी कह दें तो बात बन जाएगी, पिछला 1 हफ्ता खराब कर दिया, ये हफ्ता भी आप कह रहे हैं, है ना। अभी उसने अपने मन में रखा। तीसरे हफ्ते फिर आई, महात्मा जी मेरा बेटा ऐसे ऐसे। महात्मा जी ने कहा आप इसको अगले हफ्ते लेके आना, और अगले हफ्ते हम इसको जो है समझा देंगे। राइट? अब वो बूढ़ी औरत बड़ी गुस्से में, अंदर से बड़ा अजीब सा फील हो रहा था उस, लेकिन क्योंकि महात्मा जी हैं तो कुछ कह नहीं पा रही थी, तो
उसने कहा ठीक है महात्मा जी, जैसे आपकी इच्छा। तो अगले हफ्ते फिर आया और अगले हफ्ते महात्मा जी के पास बैठी, महात्मा जी ये मेरा बेटा। महात्मा जी ने उस बेटे को बुलाया और कहा बेटा मीठा खाना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा मीठा खाने से सेहत खराब हो सकती है, तो आप जो है मीठा खाना बंद कर दो। बस उस लड़के ने हाथ जोड़े और वो चला गया। वो बूढ़ी औरत कहने लगी महाराज सिर्फ 1 मिनट की बात थी ये जो आपने खत्म कर दी, ठीक है, ये 1 मिनट की बात तो आप पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते भी कह सकते थे, आपने पूरा 1 महीना जो है निकाल दिया इतनी छोटी सी बात कहने में। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, मतलब उन्होंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? तो उसने कहा बेटा जो काम मैं स्वयं करता हूं उस काम के लिए मैं किसी और से मना कैसे कर सकता हूं? अर्थात जब तक मैं खुद मीठा खाता था तो मैं उस बच्चे से कैसे कह सकता हूं कि बेटा आप मीठा मत खाना। तो मैं पिछले 4 हफ्तों से ये प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं मीठा छोड़ दूं, लेकिन मुझसे मीठा नहीं छूट रहा था। तो मैंने आज जब पूरी तरह से मीठा छोड़ दिया है तब मैंने उसको बोला है मीठा खाना। दोस्त, ये है ईमानदारी अपने बिजनेस की। जब हम इतनी ईमानदारी से अपने बिजनेस को करेंगे तो डेफिनेटली हमारी बात में वजन आएगा और फिर हम जो बोलेंगे ना लोग उसी को मानेंगे, करेंगे उसको, राइट। आज अगर मैं यहाँ पर सेल की बात करता हूँ, आप देख रहे होंगे हम पिछले कुछ महीनों से सेल की बात कर रहे हैं, राइट। रीजन क्या है? इससे पहले हम भी सेल की बात नहीं किया करते थे, राइट। क्यों? क्योंकि हम भी सेल नहीं करते थे, ठीक है, करते थे थोड़ी बहुत इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन वो समय थोड़ा ऐसे ही था, कुछ प्रोडक्ट नहीं थे, कुछ सर्विसेज नहीं थे, कुछ नहीं थी। लेकिन अब बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, ऑफर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, हर जगह प्रोडक्ट की भरमार है, सब जगह है। तो अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम खुद भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं और साथ में रिकमेंड भी करते हैं, जो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना। हम पिछले कई महीनों से इनके प्रोडक्ट अच्छे से यूज कर रहे हैं। जो भी ऑफर्स हमारे पास आती हैं हम वो सारे ऑफर्स यहाँ से लेते हैं, अवेल करते हैं, राइट। तो आप भी सबसे पहला जो स्टेप है उसको फॉलो कीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने प्रोडक्ट कंज्यूम हो सकते हैं अपने घर में सारे प्रोडक्ट कंज्यूम कीजिए। ये है ईमानदारी आपकी अपने बिजनेस के साथ, ये है आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, लिस्ट बनाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है लिस्ट बनाना। आप इस व्यापार के अंदर आए हैं, आपको व्यापार करना है, किसके साथ करोगे आप? आपको पता तो होना चाहिए कौन है वो एसोसिएट, कौन है वो कस्टमर, उसका नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, आपके जानकार हो सकते हैं, मिलने जुलने वाले हो सकते हैं, ठीक है। कई बार राह चलते लोग हमें मिल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, उनका भी अपने नाम में लिस्ट में ऐड कर लो। कई बार अनजान लोग हमें मिल जाते हैं तो उनका भी नाम अपनी लिस्ट में ऐड कर लो। यानी कि जिसके साथ आप अपने व्यापार की बात करने चाहते हैं, जिस किसी के साथ अपने प्रोडक्ट्स की बात करना चाहते हैं, उन सब की लिस्ट बना के रखो, वो सब आपकी लिस्ट में होना चाहिए। ये एक और ईमानदारी है, ठीक है। यहां पर जो लिखा होगा ना, जो आपके सामने होगा, तभी वो अच्छे से आपके साथ काम करेगा। कई बार हम ये कहते हैं कि जी मेरी तो मोबाइल लिस्ट के अंदर सारे नाम हैं, मुझे लिखने की क्या जरूरत है, मेरी तो फोन डायरेक्टरी भरी हुई है। नहीं दोस्त, वो फोन डायरेक्टरी जो लिस्ट में आपके नाम है वो इतना काम नहीं करती जितना कागज पे बनाई हुई लिस्ट काम करती है। समझना है बात को, ठीक है। जितना